फ्रेंड्स जैसे थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था लॉन्चिंग क्लाउड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो लॉन्चिंग हाई था वहाँ से सेम हाई से ही मार्केट पूरा करेक्शन के मोड में है। और गोल्ड का आप चार्ट देख सकते हो, पूरा मतलब कि जो टॉप था वहाँ से कंटिन्यूसली हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो उस टाइम पे यहाँ पे कहीं पे गोल्ड का प्राइस चल रहा था, ठीक है। और अभी मैंने आपको दिखाया था कि बॉटम कब बना था। तो बॉटम के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट बॉटम यहाँ पे बना हुआ था, उसके बाद बॉटम हमें देखने को ही नहीं मिला। बट आप देखिए ये स्टडी के अकॉर्डिंगली कितना परफेक्शन हमें मिल रहा है। और वो एग्जैक्ट जिस तरीके से टॉप बना था उसी टॉप से अभी सेम बॉटम की तरफ जा रहा है। और काफ़ी यूज़फुल स्टडी है। अब इसको जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना आई थिंक बेनिफिट ज़्यादा होगा। अभी हमारे पास यहाँ से जो मूवमेंट हुई है वो मूवमेंट यहाँ तक है, मतलब कि इतना तो आइडिया आ गया कि ये स्टडी जो है उसके अंदर टॉप और बॉटम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे तो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि जिस तरीके से उसने टॉप बनाया हुआ था। कि मैं ये यहाँ पे मैंने थोड़ा मार्क भी किया था, इसको हटा देते एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यूसली 1 आवर के चार्ट है और 1 आवर के चार्ट पे मूवमेंट मिली है हमको। और जो मैंने डेली के अंदर बताया था आपको डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली, तो डेली के अंदर जो मैंने यहाँ पे टॉप बताया था वहाँ से हमें एवरेज का सपोर्ट था, राइट। तो एवरेज के सपोर्ट के साथ नीचे जा रहा था। बट एवरेज के सपोर्ट के साथ जहाँ तक उसने एवरेज का सपोर्ट लिया है वहाँ से जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिला है। और आज पर्टिकुलर डे की अगर बात करें इंट्राडे के अंदर, जैसे 1 आवर की कैंडल पे हमने देखा था लास्ट टाइम, तो 1 आवर के 1 आवर के अंदर जो पर्टिकुलरली चैनल में चल रहा था, मतलब कि एक प्रॉपर जोन में चल रहा था, उसकी कंपेयर में यहाँ पे सेम टॉप से मतलब एक हाई बनाए और वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ गया। और अभी हमारे पास ऑप्शन इतने ही है कि यहाँ तक वो आया, मतलब स्टडी का एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। और ये एक बेस्ट पार्ट बोल सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो इसी तरीके से अगर आप ज़्यादातर फोकस करेंगे डेटा पे तो आई थिंक एक स्टडी का परफेक्शन मिलेगा। और वैसे भी क्या रहता है कि आप जो भी स्टडी यूज़ कर रहे हो उसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे आप, ठीक है, उतना उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। कोई भी स्टडी इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देगा वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वैसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। और जिस तरीके का प्राइज एक्शन रहता है उस प्राइज एक्शन के अंदर अगर आप देखने जाएंगे तो प्राइज एक्शन के अंदर हर एक स्टडी को आप स्टडी करने जाएंगे, हर एक स्टडी के ऊपर आप स्ट्रेटेजी के ऊपर जाएंगे, उसकी कंपेयर में एक पर्टिकुलरली स्टडी के बेस पे किसी ग्राफ को देख रहे हो, किसी चार्ट को देख रहे हो, तो आई थिंक उसके रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलरली रेंज में निकल रहा है, पर्टिकुलरली स्टडी पे फोकस कर रहा है। तो स्ट्रेटजी का यही मेन बेनिफिट रहता है कि आप पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी पे अगर काम करते हो तो उसके बेनिफिट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से जिस तरीके से मूवमेंट मिल रहा है और एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। हाँ, या इसमें कहीं पे भी कोई अपना ट्रेड लिया नहीं था, कोई ट्रेड ओपन भी नहीं था। ये मैं पूरा आपको एक लर्निंग पर्पस से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि ट्रेड तो मैक्सिमम मिल जाएंगे अगर आप प्रॉपर स्टडी का नॉलेज लेंगे तो।
तो मेरी प्रायोरिटी जो है वो स्टडी है। जितना ज़्यादा आप स्टडी पे फोकस करेंगे, जितना आप ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, उतना आप बेटर रिजल्ट अपने ट्रेडिंग में कर सकेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ लाइक ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि हर एक स्ट्रेटजी पे आप सिर्फ देख रहे हो, आपको व्यू अच्छा लग रहा है, हिस्टोरिकल डेटा अच्छा है, आप डायरेक्ट जंप करो, वैसा नहीं है। अगर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे, मतलब कि इस तरीके से पेपर ट्रेड के अंदर, फिर अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है और उसको आप लॉन्ग के लिए लेके जाते हो, तो आई थिंक बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप ये यहाँ पे पूरा सेटअप आप देख सकते हो। मैंने बहुत ही सिंपल यहाँ पे डॉन्चिंग क्लाउड का सेटअप लगाया हुआ है और बहुत ही एकदम शार्प यहाँ पे व्यू मिल रहा है। जिस तरीके से आपको सिंपल क्या चीज़ें ध्यान में रखने में, एक बार रिपीट करता हूँ कि एक अपर बैंड को ध्यान में रखना है और अपर बैंड के नीचे एक और एक बैंड बना हुआ है। जब तक वो अपर बैंड ये बैंड के नीचे अगर परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे उसको ब्रेक कर रहा है तो कहीं पे भी नियरेस्ट जो लो दिख रहा है, उस रियल नियरेस्ट लो को आप मार्क कर दीजिए, क्योंकि नियरेस्ट लो जो रहेगा ना, उसी के नीचे जाएगा तो मूवमेंट होने के चांसेस है। ठीक है, ये वन टाइप्स ऑफ एक ऑब्जर्वेशन निकल रहा है। तो नियरेस्ट आप लो को पकड़ लीजिए, जैसे ही उस लो को ब्रेक करता है फिर एक अच्छा खासा फॉल मिलेगा। सपोर्ट रहता है कि लाइक मिडल एवरेज जो है अगर उसके बेस पे चल रहा है, अगर वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से वापस से रिकवर होगा। अगर वो यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं ले रहा है, कंटिन्यूसली नीचे जाए, मतलब कि नीचे हमारे पास एक बॉटम है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, रंचिंग क्लाउड का लोअर बॉटम है जिसके अंदर क्लाउड बना हुआ है और एक उसके ऊपर की एवरेज है। अगर ये जोन के अंदर वो एंटर कर रहा है, मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं चांसेस ये होते हैं कि अभी जो मैक्सिमम मूवमेंट टॉप से बॉटम होने वाली थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे, लाइक आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से वो टच करने के लिए जा रहा था, ये पूरा अपर साइड का क्लाउड बना हुआ था, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यही जोन के अंदर सपोर्ट लिया है और यहाँ से वापस से निकल गया। ठीक है, अगेन दोनों के बिटवीन परफॉर्म कर रहा है, मैक्सिमम टाइम उसने सपोर्ट तो लिया हुआ ही है। फिर जैसे यहाँ पे एंटर हुआ ना, तो फिर आप देखिए कि एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली। अब प्रायोरिटी आज की थी, क्योंकि मैंने शाम को जो लाइव किया था उसी के अंदर वही चीज़ बता रहा था कि स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, इसको जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना बेनिफिट ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ को आप अप्लाई करते हो उससे पहले एटलीस्ट उस पर स्टडी करने का रखिए, क्योंकि स्टडी आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना इसका बेनिफिट ज़्यादा है। तो बहुत ही क्लियर व्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
देखिए इसके अंदर अभी आप देखने जाएंगे तो इसके अंदर अभी आप देखने जाएंगे तो 50 मिनट के अकॉर्डिंगली भी आप देखेंगे, 30 मिनट के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे, काफ़ी अच्छा फॉल ले रहा है और कंटिन्यूसली फॉल की तरफ जा रहा है। एक ये स्टडी का एक परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। मैं आपको अलग अलग स्टडी पे ये चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगेगा कौन सी स्टडी के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्ट मिलने के चांसेस है यहाँ पे, बट आई थिंक मुझे लगता नहीं है। ये कंटिन्यूसली जिस तरीके से फॉल ले रहा है तो हमारे पास पूरा पोर्शन यही है जो क्लाउड बना हुआ है। तो क्लाउड के अंदर अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। अदरवाइज़ ये चीज़ क्या है कि जिस तरीके से डॉन्चिंग परफॉर्म कर रहा है तो उसने ये चीज़ ओपन कर ली है यहाँ पे कि ये पूरा पोर्शन है जहाँ पे उसके स्टॉप होने के चांसेस है। बट अगर नहीं होता है तो हमें यहाँ पे क्या है, टॉप और बॉटम ही फिल्टर करना है। तो टॉप और बॉटम अगर आपको मिल रहा है तो आज नहीं तो कल ये चीज़ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है और ये इसको अप्लाई आप इजीली कर पाओगे।
देखिए स्टडी के अंदर जो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है, मतलब जैसे टॉप हमने देखा था वैसे बॉटम से हो सकता है, तो बॉटम से रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉटम से अगर कोई रिवर्सल आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी दिख सकती है। तो आपको पता चलेगा कि डॉन्चिंग क्लाउड का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जो यहाँ पे अपर बैंड है और जो लोअर बैंड है उसके अंदर का जो क्लाउड है वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिटवीन की रेंज जो है वो नॉर्मल प्राइस एक्शन की रहती है, उसके बिटवीन परफॉर्मेंस होता है। और जैसे ही अपर बैंड से नीचे आता है या फिर लोअर बैंड से ऊपर जाता है तो हमें पता चलता है कि ये पूरा जो जोन हो गया वो एक ट्रेडिंग जोन हो गया। ठीक है, मतलब कि अपर बैंड के ऊपर कभी जाने वाला नहीं है, लोअर बैंड के नीचे कभी आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपर और लोअर के बिटवीन वो परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेंज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसको 15 मिनट में या फिर 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो कुछ आइडिया लग सकता है। यहाँ से तो एक परफेक्ट बॉटम जो हमें देखने को मिल रही है वो बॉटम के बेस पे रिवर्सल बोल सकते हैं, बट यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से बॉटम यहाँ पे बना था ना, तो वो बॉटम टू बॉटम, बॉटम टू बॉटम, बॉटम टू बॉटम कंटिन्यूसली बॉटम ब्रेक करके नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको जब तक वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं ले लेता तब तक हम पूरा ट्रेंड जो है वो बेरिश ही देखेंगे। ठीक है, 30 मिनट के अकॉर्डिंगली आपको पूरा व्यू मिल रहा है कि देखिए जिस तरीके से मूवमेंट हुई थी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, 72,867 से, और अभी 71,620 का है। मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 1000 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट लोअर साइड में आया है। तो बस ये चीज़ों का आप ध्यान में रखिए, जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे उतना बेनिफिट ज़्यादा आएगा। और पूरा एजुकेशन पर्पस है, लर्निंग को प्रायोरिटी ज़्यादा देना, जितना आप ज़्यादा लर्न करेंगे उतना बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर joining us. Thank you everyone. Please like, please subscribe to my channel.